How can introverts succeed in affiliate marketing? Hello everyone, my name is Shubham Jeet Kumar. I'm the founder of shubhamjeetkumar.com where I post content about affiliate marketing और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि introverts कैसे affiliate marketing में successful होते हैं या हो सकते हैं. My aim is to publish videos in an easy to understand language so anyone who watches them understands the content that I share easily and clearly. So let's jump in. बिफोर शेयरिंग कि इंट्रोवर्ट्स कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं मैं इंट्रोवर्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ. इंट्रोवर्ट्स जैसे एक्सट्रोवर्ट सिर्फ पर्सनालिटी टाइप है. अब इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है इसमें से सही गलत कौन है ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही पर्सनालिटी टाइप्स है. और जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो काफ़ी रिजर्व्ड होते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, इंटरेक्ट नहीं करते, उनका सर्कल बहुत ही छोटा होता है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं वो. पर जो मैंने आई मीन ऑब्जर्व किया, मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ, कि वो बहुत डीप थिंकर्स होते हैं. ठीक है, तो इंट्रोवर्ट्स के बारे में 3 चीज़ें हैं. नंबर 1, इंट्रोवर्ट्स आर बेटर थिंकर्स. इंट्रोवर्ट्स कोई भी चीज़ को अलग अलग एंगल से सोचते हैं और बहुत ही इन डेप्थ जाके सोचते हैं. तो अगर आप उन्हें कोई चीज़ बोलते हैं वो हर एंगल से सोचेंगे, इन डेप्थ जाएंगे वो चीज़ के बारे में, रिसर्च करेंगे और फिर उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन वो प्रेजेंट करेंगे. ठीक है. नंबर 2, इंट्रोवर्ट्स कीप थिंग्स सिंपल. इंट्रोवर्ट्स चीज़ों को वैसे ही प्रेजेंट करती जैसी वो है. अगर ब्लैक है तो ब्लैक, वाइट है तो वाइट, ग्रे है तो ग्रे. इंट्रोवर्ट्स एग्जैजरेट नहीं करते, वो चीज़ों को वैसे ही प्रेजेंट करते हैं जैसी वो है. फॉर एग्जांपल अगर आप एक फैट लॉस प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो इंट्रोवर्ट बोलेंगे ये फैट लॉस प्रोडक्ट है, इसके प्रोज ये है, कॉन्स ये है, यूज़ केसेस ये है और ये इसके टेस्टिमोनियल्स है या केस स्टडीज है. नंबर 3, इंट्रोवर्ट्स क्रिएट रोबस्ट सिस्टम. इंट्रोवर्ट्स सिंस आई सेड कि बेटर थिंकर्स होते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं, वो हर एक चीज़ को इन डेप्थ सोचते हैं, तो उन्हें पता चलता है चीज़ क्या है, इसके प्रोज कॉन्स क्या है. तो उसके बेसिस पे, अपने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे, और सिंस वो एनालिटिकल थिंकर्स होते हैं वो बहुत बेटर सिस्टम्स क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल फेसबुक, मार्क ज़करबर्ग ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो रॉबस्ट है और पूरे दुनिया को कनेक्ट करता है. ठीक है. सो अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सट्रोवर्ट्स ख़राब होते हैं, मैं बस बता रहा हूँ कि इंट्रोवर्ट्स में ये 3 क्वालिटीज़ है. यस, बहुत सारे लोग एक्सट्रोवर्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, पर एट द सेम टाइम बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स भी सक्सेसफुल है. फॉर एग्जांपल माय मेंटर सिद्धार्थ राजशेखर, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स एंड सो ऑन. ठीक है. तो इंट्रोवर्ट्स ऑल के लोग सोचते हैं कि वो सोशली ऑकवर्ड हैं, बट इंट्रोवर्ट्स रिजर्व्ड होते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, ज़्यादा हैंग आउट नहीं करते, छोटा सा सर्कल होता है. बट उनकी जो थिंकिंग होती है काफ़ी एनालिटिकल होती है, वो इन डेप्थ जाके सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में. सरफेस लेवल थिंकिंग नहीं है, इन डेप्थ जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उसी के बाद वो अपना कंटेंट प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. नाउ हाउ कैन इंट्रोवर्ट सक्सीड इन एफिलिएट मार्केटिंग? नंबर 1, बी ऑथेंटिक. अब जो भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, केस स्टडीज़ क्या है, यूज़ केसेस क्या है, जैसा प्रोडक्ट है आप उसे वैसे ही प्रमोट करें, डोंट ट्राई टू एग्जैजरेट. ठीक है. नंबर 2, कनेक्ट विद योर ऑडियंस ऑनलाइन. आई नो इंट्रोवर्ट्स को हैंग आउट करना ज़्यादा पसंद नहीं है, लोगों से वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं. दैट्स वाई कनेक्ट विद योर ऑडियंस ऑनलाइन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की, 1-on-1 कोचिंग स्टार्ट की, तो मैं सिर्फ फेसबुक पे चैट करके ही लोगों के साथ इंटरेक्ट करता था. पर धीरे धीरे जैसे इंटरेक्ट करने लगा, कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं हाँ ऑडियो कॉल पे भी बात कर सकता हूँ. तो अगर आप लोगों के साथ एक्चुअल कोई इवेंट पे जाके इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, नेटवर्किंग नहीं करना चाहते, आप ऑनलाइन भी लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं. फोरम्स हैं, कम्युनिटीज़ है, फेसबुक ग्रुप्स है. मैंने फेसबुक ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, इसमें मैं अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करता हूँ और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ. नाउ पॉइंट नंबर 3 इज़ टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 2 में बताया, अगर आपको हैंग आउट नहीं करना है, कोई इवेंट पे नहीं जाना है, नो प्रॉब्लम, पर आप अपने घर पे रह के लोगों के साथ ऑनलाइन इंटरेक्ट करें. फेसबुक ग्रुप्स है, फोरम्स है, कम्युनिटीज़ है, आप वहाँ पे जाइए, अपने ऑडियंस के साथ चैट कीजिए, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कीजिए. ठीक है.
जब मैंने वन ऑन वन कोचिंग स्टार्ट की, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं फेसबुक चैट पे लोग के प्रॉब्लम सॉल्व करता था, पर धीरे धीरे जैसे मैं कंफर्टेबल हो गया चैटिंग से उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में, धीरे 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 मैं ऑडियो कॉल पे उनके से बातें करने लगा कि उनके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर करने लगा। और जैसे ही मैं ऑडियो कॉल के साथ कंफर्टेबल हो गया, आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग देम थ्रू अ वीडियो कॉल। तो धीरे 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 इट विल टेक टाइम, बट ग्रेजुअली आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे आप उतने कंफर्टेबल होते रहेंगे, उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, और धीरे धीरे आप बहुत ही अच्छे से अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। पर द पॉइंट इज़ टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे वीडियो कॉल नहीं करना है, ऑडियो कॉल नहीं करना है, यू विल नेवर ग्रो योर बिजनेस, ठीक है। बिकॉज आपके ऑडियंस के क्या डाउट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, अगर आप उनसे बात करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली दे विल गो समवेयर एल्स, ठीक है। सो धीरे धीरे इट विल टेक टाइम, बट ग्रेजुअली स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नंबर 4, यू कुड डेलीगेट वर्क। अगर आप कोई चीज़ में अच्छे नहीं हैं, आप किसी और से वो काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक बिजनेस पार्टनर है जो टेक्नोलॉजी में इतनी स्ट्रांग नहीं है। मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है तो मैं इजीली कर सकता हूँ कुछ चीज़ें, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो किसी को डेलीगेट कर देती है काम जिसमें वो इंसान अच्छा है, या वो किसी को हायर करती हैं वो टेक्निकल काम करने के लिए, ठीक है। सेम आपके साथ है, अगर आप कोई चीज़ में अच्छे नहीं हैं, एंड हर चीज़ में अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है आप उसमें ही स्ट्रांग रहिए, बाकी जो चीज़ है यू कैन डेलीगेट, या आप किसी को हायर कर सकते हैं, किसी फ्रीलांसर को, कहीं एजेंसी के पास आप जा सकते हैं। और अगर अगर आप आपका एक कम्युनिटी है, आपके बिजनेस पार्टनर से, तो आप अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ काम करवा सकते हैं, ठीक है। पर किसी से भी फ्री में काम नहीं करवाइए। अगर आप जॉब में हैं तो क्या आप विदाउट सैलरी काम करेंगे? नहीं, राइट। वैसे ही अगर आप किसी से अपना काम करवा रहे हैं, उसे फ्री में कभी ना करवाइए। उन्हें अच्छे से कंपेंसेट करें, उन्हें जो उनकी जो अमाउंट वो डिज़र्व करते हैं उतना पे करें। लेकिन अगर आप पे नहीं कर सकते तो अगर वो कुछ कर रहे हैं, आप भी रिटर्न में उनके लिए कुछ करें। पॉइंट नंबर 5, यूटिलाइज योर स्ट्रेंथ्स। एज आई सेड कि एफिलिएट मार्केटर्स डीप थिंकर्स होते हैं, आप उसी को यूटिलाइज कीजिए टू क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, वो क्या है, क्या करता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, यूज़ केसेस क्या है, कौन सी उसकी ऑडियंस है, कौन से ऑडियंस को वो सर्व कर सकता है, अगर उसकी केस स्टडीज़ है तो वो सब। तो सिंस इंट्रोवर्ट्स आर एनालिटिकल बाय नेचर, उनके रिसर्च स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो आप उसी को यूटिलाइज करके अपने ऑडियंस को हेल्प कर सकते हैं। हाउ? योर कंटेंट। आपका कंटेंट लोगों को हेल्प करना चाहिए। इट शुड हेल्प देम ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स एंड इट शुड प्रोवाइड वैल्यू, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 6 इज टू कम्युनिकेट योर विजन। जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की, मुझे सिर्फ कमीशंस चाहिए थे, सिर्फ कमीशंस। मैं किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करता था, और ना ही मैं कंटेंट में इतना मेहनत करता था। लिंक लेता था, ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर देता था। आपको ऐसा नहीं करना है। एफिलिएट मार्केटिंग में येस, कमीशंस कमाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बिजनेस नहीं चलेगा। उसके साथ साथ आपको आपका विजन या मिशन भी शेयर करना। फॉर एग्जांपल, माय मिशन इज़ टू हेल्प 10,000 पीपल थ्रू द पावर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। और मेरा विजन ये है कि मैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाऊंगा, पर एट द सेम टाइम मैं उनके स्किल्स भी डेवलप करवाऊंगा ताकि वो एक स्टेबल बिजनेस इस्टेब्लिश कर पाएँ, ठीक है। तो अगर आप हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं तो आप अपना विजन भी शेयर कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपका विजन हो सकता है कि आप इंडिया में ओबिसिटी कम करना चाहते हैं, आप इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तो जो भी आपका मिशन है आप वो भी स्पेसिफाई करें टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस, ठीक है। नंबर 7, डेवलप द रिक्वायर्ड स्किल। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कुछ लोग हैं जिन्हें मिलते हैं, देयर एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शंस कैन नॉट बी एग्जाम्पल्स। तो अगर आपको एक स्टेबल और सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो आपको अपने स्किल्स डेवलप करने होंगे। देयर इज़ नो वे अराउंड इट, आपको स्किल्स डेवलप करने होंगे। और जो कोच बोलता है कि ये टिप्स और ट्रिक्स से आप करोड़ों कमा सकते हैं, दे आर लाइंग। जो भी बिजनेस है, अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो आपको अपने स्किल्स डेवलप करने होंगे, ओके।
अफिलिएट मार्केटिंग में कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, उस पर मैंने वीडियो क्रिएट किया था, जो मैंने आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस किया हुआ, आप उसे देखिए और जानिए कि कौन से स्किल्स है जो आपको डेवलप करने होंगे। ओके, नाउ 8th पॉइंट इज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट सॉल्व प्रॉब्लम। लुक, पीपल नेवर बाय प्रोडक्ट्स, पीपल ऑलवेज बाय सॉल्यूशंस एंड बेटर वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स या कंटेंट क्रिएट कर पाए जो लोगों के प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस सॉल्व करने में उनकी हेल्प करे, देन यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ठीक है, आपको कुछ भी एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो उसे एज अ सल्यूशन प्रेजेंट करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक फैट लॉस प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टेट कीजिए कि इंडिया में इतने लोग ओबीज़ हैं, फिर उसके बाद ओबीज़ लोग कैसे फैट लॉस कर सकते हैं उसके स्टेप्स बताइए। फिर उसके बाद आप ये भी बताइए कि अगर लोगों के पास टाइम नहीं है और इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो एक प्रोडक्ट है जो उन्हें जल्दी फैट लॉस करने में हेल्प करेगा। तो आप अपना प्रोडक्ट को एज अ सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसे आप एज अ सोल्यूशन प्रेजेंट करें। ठीक है, एंड इट शुड सॉल्व योर ऑडियंसेस प्रॉब्लम्स। नंबर 9, सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर योर कस्टमर। बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स को ये लगता है कि अगर वो हाई लेवल वोकैबुलरी यूज़ करेंगे, एडवांस्ड वर्ड्स यूज़ करेंगे तो बहुत ही स्मार्ट, रॉयल और रिच एफिलिएट मार्केटर प्रेजेंट होंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स चाहते हैं तो सिंप्लीफाई थिंग्स, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप उन्हें बताइए कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है, इसके प्रोज कॉन्स क्या है और इसका उनके लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा। सिंप्लीफाई थिंग्स, आप जितना सिंप्लीफाई कर पाएंगे अपने ऑडियंस के लिए उतना ही इम्पैक्टफुल होगा आपका कंटेंट और डिलीवरी। ठीक है, बहुत बड़ी गलती है कि लोगों को लगता है कि अगर मैं एडवांस्ड वोकैबुलरी यूज़ करूँगा तो लोग इम्प्रेस होंगे। ऐसा नहीं होता है, ये आपकी वोकैबुलरी दिखाने का टाइम नहीं है। यस, अगर आप अच्छा लिखते हैं ग्रेट, पर एडवांस्ड वोकैबुलरी आपके सेल्स पिच पे नहीं होना चाहिए। कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। ओके, अगर प्रोडक्ट ए है और वो 3 चीज़ें करता है तो वही 3 चीज़ें लिस्ट कीजिए और एग्जैजरेट ना करें, आप कूल लगने के लिए एडवांस्ड वर्ड्स यूज़ ना करें। ठीक है, एंड सिंप्लीफिकेशन ऑल्सो इंक्लूड वन थिंग कि आप एकदम सिंपल ह्यूमन बीइंग जैसे प्रेजेंट करें खुद को। बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स सोचते हैं कि वो महंगे ग्लासेस, महंगी घड़ियाँ, महंगे कपड़े, महंगे शूज़, 10 कारें दिखा के, अपने बंगले दिखा के सेल्स जनरेट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो भी आपके बंगले है, कूल वॉचेस है, कूल ग्लासेस है, ये सिर्फ गोल्ड डिगर्स को अट्रैक्ट करता है, जिनका लॉन्ग टर्म विजन है उन्हें नहीं। यस, आप पैसे कमा रहे होंगे पर आपकी ऑडियंस वही होगी जिन्हें वो सब चीज़ें चाहिए, वो कूल ग्लासेस, कूल वॉचेस, कूल घर, ये गाड़ियाँ। ठीक है, एक्चुअल एफिलिएट मार्केटर्स जो क्वालिटी एफिलिएट मार्केटर्स है वो अपने कंटेंट से लोगों को इम्प्रेस करते हैं, ना कि अपनी घड़ी और घरों से। ठीक है, तो सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर योर ऑडियंस, चीज़ें जैसी हैं उसे सिंप्लीफाई करें, सिंपल लैंग्वेज में अपने ऑडियंस को प्रेजेंट करें चीज़ें। ठीक है, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू ह्यूमन बींग्स एंड वो रोबोटिक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करके आप ह्यूमन बींग्स को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपकी एडवांस वोकैबुलरी है ग्रेट, पर क्या आपकी एडवांस वोकैबुलरी से लोगों को हेल्प मिल रही है? इफ़ नो, तो आप थोड़ा सा खुद को लेवल डाउन करें और सिंपल वर्ड्स यूज़ करें। ठीक है, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन in affiliate marketing is extremely crucial. And point number 10, your results will build your confidence. अगर आपने पहले के 9 स्टेप्स या 9 टिप्स ठीक से फॉलो की, जो रिजल्ट्स है दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व करते हैं, उनको ऐसे प्रोडक्ट्स या कंटेंट देते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, वो आपसे बाय करेंगे। ठीक है, और जितना वो आपसे बाय करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्ड होते रहेगा। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे अपना पहला कमीशन आया था 9th मंथ में। ठीक है, तो 9 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं था, कोई कमीशन नहीं थी, बहुत ही स्ट्रगल किया। ऐसा लगता था कि छोड़ दो एफिलिएट मार्केटिंग, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ट्रैफिक नहीं आ रही है, सेल्स नहीं आ रहे, कमीशंस नहीं आ रहे, लोग तो इनफैक्ट मेरे वेबसाइट पे भी विजिट नहीं करते थे उतना। पर जैसे ही 9th मंथ में मुझे वो पहला कमीशन मिला, उसके बाद से मैं खुद ही सेल्फ एनर्जाइज, सेल्फ इंस्पायर्ड, सेल्फ मोटिवेटेड हुआ
और हर रोज़ अपना 100% देने लगा। यस, उसके बाद से जो रिजल्ट्स मिले उससे मैं और कॉन्फिडेंट हुआ, और उसके बाद से यस मेरी इनकम कम नहीं हुई। ठीक है, सो दोज वर द 10 पॉइंट्स ऑफ हाउ इंट्रोवर्ट्स कैन सक्सीड इन अफिलिएट मार्केटिंग। नाउ अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, आई हैव अ फ्री गिफ्ट फॉर यू। कुछ टाइम पहले मैंने अपनी अफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप लॉन्च की थी, जिसमें आपको कोर्सेज, कोचिंग, 1-to-1 कंसल्टिंग, इनर सर्कल कॉल्स का एक्सेस मिलेगा। उसमें एक कोर्स है अफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन, जिसमें मैं ऐसे 3 सीक्रेट्स शेयर करता हूँ, जिसको फॉलो करके आई अर्न $3,328 इन जस्ट 17 वीक्स, और उसके बाद से मेरी इनकम रुकी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपको 1-to-1 कोचिंग का एक्सेस मिलेगा, जहाँ पे मैं आपको खुद गाइड करूँगा, आपके जो भी डाउट्स और क्वेरीज़ है उसे सॉल्व करूँगा, और 3 महीने का रोड मैप दूंगा, जिसको फॉलो करके आप अपना अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको इनर सर्कल का एक्सेस मिलेगा, मेरी कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, जहाँ पे आप में हमारे जैसे, हम दोनों जैसे अफिलिएट मार्केटर्स से मिल सकते हैं, प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, सॉल्यूशंस डिस्कस कर सकते हैं, और साथ में ग्रो कर सकते हैं। यूजुअली ये मेंबरशिप का कॉस्ट है 4,999 रुपीज़, बट सिंस आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 10,000 पीपल लिव अ लाइफ ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आई एम गिविंग इट टू यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री। कीप इन माइंड कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, और अगर हो सकता है आप नेक्स्ट टाइम देखें तो उसका कॉस्ट फिर से 4,999 होगा। ठीक है, ओनली फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन, इट इज़ फ्री। So if you want to learn affiliate marketing from scratch, click the link in the description, enroll now and start learning right away. So that's about this video. In this video, I shared कि affiliate की introverts कैसे affiliate marketing में successful हो सकते हैं, और थोड़ा सा शेयर किया आपके साथ कि introverts actually होते कैसे हैं। Towards the end, मैंने आपके साथ एक free gift शेयर किया, जिससे आप affiliate marketing सीख सकते हैं from scratch. So that's about this video. If this video provided you with value, please give it a thumbs up and share your feedback in the comments box below. And अगर आपको affiliate marketing related content देखना है, please subscribe to the channel and click the notification bell to receive updates as soon as I post new videos. Thank you so much for watching this video, and I will see you in the next one. Bye bye.